Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10th biology chapter number 13 sport and the movement। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस किया था और आज हम देखेंगे बोन एंड द कार्टिलेज। अगर हम बोन और कार्टिलेज की बात करें तो बोन और कार्टिलेज ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो ह्यूमन स्केलेटन को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करते हैं। इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। कार्टिलेज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो लिसन इट केयरफुली। अब यहाँ पे अगर हम कार्टिलेज की बात करें स्टूडेंट्स, तो कार्टिलेज डेंस क्लियर ब्लूइश वाइट फ्रेम स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना होता है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स जो कार्टिलेज है इसके अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। अब मैट्रिक्स के अंदर जो है वो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है विद देयर स्पेसिस। इन स्पेस के अंदर जो है वो जो स्पेस प्रेजेंट होती है इन फ्लूइड के दरमियान स्टूडेंट्स, इसको हम ल्यूकेना कहते हैं। और ल्यूकेना के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो सेल ऑफ द कार्टिलेज हैं उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। अब इन सेल्स के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कोलेजन फाइबर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट के जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एंटर नहीं होती कार्टिलेज में। इस वजह से जो कार्टिलेज का कलर है वो कलरलेस होते हैं, यानी कि वो वाइट होती हैं। आरंट एंटर इन द कार्टिलेज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास कार्टिलेज की टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स, अब कार्टिलेज को उसके स्ट्रक्चर्स की बिना पर जो है वो डिवाइड किया गया है। इसमें हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स हैं कार्टिलेज की। फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है हाइलैंड कार्टिलेज। सेकंड वन जो टाइप है हमारे पास है इलास्टिक कार्टिलेज। और थर्ड जो टाइप है वो हमारे पास है फाइब्रस कार्टिलेज। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है और इनके लोकेशन कहाँ पे पाई जाती है हमारी बॉडी में। स्टूडेंट्स अगर हम हाइलैंड कार्टिलेज की बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होती है, बट इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है, फ्लेक्सिबल भी होते हैं इन देयर स्ट्रक्चर। और अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पे हमारी बॉडी में पाई जाती है, तो ये हमारी बॉडी में नोज़ रीजन में पाई जाती है, लेरिंग्स में पाई जाती है और ट्रेकिया में पाई जाती है। इसके अलावा जो है वो ब्रोंकियल ट्यूब्स में पाई जाती है। और ये इनके जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, इनके एंड्स पे प्रेजेंट होती है। इनकी जो एंड कवरिंग होती है वहाँ पे ये पाई जाती है और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। लाइक अगर आपने जो है वो ऑब्ज़र्व किया हो कि आपकी जो नोज़ है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है एट द एंड, तो इसका मतलब ये है कि जो हाइलैंड कार्टिलेज है उसकी वजह से इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है जिसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रक्चर है हमारे नोज़ का। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आ जाती है इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो एज अ नेम रिप्रेजेंट के इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द हाइलैंड कार्टिलेज। ये स्ट्रक्चर में तो हाइलैंड कार्टिलेज से सिमिलर होती है, बट इसमें कोलेजन फाइबर्स भी पाए जाते हैं, बट कोलेजन फाइबर्स की निस्बत जो है इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द हाइलैंड कार्टिलेज। नेक्स्ट अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये हमारी बॉडी में जो है वो एपिग्लोटिस और पिन्ना जो कि ईयर में हमारे प्रेजेंट होता है और भी डिफरेंट पार्ट्स में हमारी बॉडी के प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। स्टूडेंट्स अगर हम फाइब्रस कार्टिलेज की बात करें तो इसमें इलास्टिसिटी एज़ कम्पेयर टू द हाइलैंड कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो कम पाई जाती है।
क्योंकि इनके अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ दी कोलेजन फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती और ये प्रेजेंट होते हैं निटेड फॉर्म में। मीन्स के बहुत ही डीप स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है कोलेजन फाइबर्स का, जिसकी वजह से इनके अंदर इलास्टिसिटी उस हद तक नहीं होती जितनी जो है वो हाइलैंड कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज में होती है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें कि ये हमारी बॉडी में किस रीजन में पाई जाती है, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, यानी कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है बोन। हमने कार्टिलेज के जो है वो उसके स्ट्रक्चर और उसकी जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बोन। नेक्स्ट अगर हम बोन की बात करें तो जो बोन है ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है एज़ कम्पेयर टू द कार्टिलेज, और इनके अंदर भी जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि कार्टिलेज में कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह बोन्स में भी जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये हमारी मूवमेंट में भी हेल्प आउट करती हैं और सपोर्ट भी करती है हमारी बॉडी को इन डिफरेंट वेज़, और इसी तरह प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो ये जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो हमारी बॉडी को अपराइट पोजीशन में सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट ये इन्वॉल्व होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, और डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा इसका फंक्शन है कि ये स्टोर करती है मिनरल्स को, और ये हमारी बॉडी का बहुत ही इंटेग्रल पोर्शन होता है, इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने कार्टिलेज की टाइप्स पढ़ी हैं, इसी तरह बोन की भी नेक्स्ट फर्दर 2 टाइप्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इसकी अगर हम टाइप्स देखें तो हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट वन जो है वो कॉम्पैक्ट बोन होती हैं, और सेकंड जो है वो स्पॉन्जी बोन होगी हमारे पास। अब जो कम्पैक्ट बोन है वो आउटर लेयर होती है, यानी कि आउटर पार्ट होता है। ऐसी बोन्स जो कि बहुत हार्ड होती हैं इन नेचर, हार्ड बोन्स होती है, यानी कि कम्पैक्ट बोन हम हार्ड बोन को कहते हैं। और स्पॉन्जी बोन जो है वो इनर लेयर होती है इन द बोन, इनर इंटरनल लेयर होती है इन द बोन, और ये सॉफ्ट पोर्शन होता है एज़ कम्पेयर टू द कम्पैक्ट बोन। सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द बोन। इनके जो स्पॉन्जी बोन है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, और ये पोरस होती है, यानी कि इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जी बोन के अंदर। स्टूडेंट्स, जो सॉफ्ट बोन होती है यानी कि स्पॉन्जी बोन, इसके अंदर पोरस जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ब्लड सेल्स में डिफरेंट 3 टाइप्स आ जाती हैं, जिनको हम कहते हैं ओस्टियो ब्लास्ट, सेकंड हमारे पास है ओस्टियोक्लास्ट, और थर्ड हमारे पास आ जाती है ओस्टियोसाइट्स। ये हमारे पास डिफरेंट ब्लड सेल्स हैं जो कि बोन के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बोन के अंदर कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास कार्टिलेज के अंदर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं, इसी तरह बोन्स के अंदर भी जो हैं वो कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अगर हम लास्ट पे हमने कहा कि जो बोन्स हैं वो स्टोर करती हैं मिनरल्स को, तो किस तरह के जो मिनरल्स होते हैं उनको लाइक कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह को स्टोर करने की एबिलिटी रखती हैं, क्योंकि जो कैल्शियम है और फॉस्फेट है ये बोन्स को ब्रिटल होने से प्रिवेंट करती हैं, कि उनके जो स्ट्रॉन्गनेस है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प आउट करती हैं। इसलिए जो बोन के अंदर कैल्शियम है उसका मेंटेन रहना
उसके अमाउंट को नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में रिलीज़ किए जाते हैं ताकि जो मिनरल्स हैं उनकी अमाउंट को मेंटेन रखा जाए। जिस तरह के कैल्शियम के लेवल को बोन्स में मेंटेन रखने के लिए जो हार्मोन है कैल्सिटोनिन हार्मोन इसमें रोल प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट, जिस तरह से कार्टिलेज के सेल्स को हमने कॉन्ड्रोसाइट्स कहा था, इस तरह से जो मेच्योर बोन सेल्स होते हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहेंगे। जो कि बोन्स के सेल्स होते हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बोन और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर देखें तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जो आउटर रीजन होती है वो कम्पैक्ट बोन होती है। नेक्स्ट, इनके अंदर वाला मैट्रिक्स जो होता है वो स्पॉन्जी बोन कहलाता है और स्पॉन्जी बोन के अंदर बोन सेल्स और बोन मैरो प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास बोन का स्ट्रक्चर होता है। और जैसा कि हमने कार्टिलेज को डिस्कस कर लिया है तो इसके अंदर भी हमने देखा था कि मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, फ्लूइड स्पेस प्रेजेंट होती है, ल्यूकेनिया प्रेजेंट होती है। मतलब जो फ्लूइड स्पेस होती है उसे हम ल्यूकेना कहते हैं और कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ये इनर मैट्रिक्स है इसे हमने मैट्रिक्स का नाम दिया है। और ये स्पेस जो इन सेल्स के दरमियान प्रेजेंट है इसको हम ल्यूकेना कहते हैं। और ये जो सेल आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।